अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदूम है। मैं हूं अर्शिया। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में बरसर इख्तिदार अवामी हुकूमत मामार दस्तूर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नजरियात पर अमल करते हुए तरक्की की सिमत गामसन है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तेलंगाना में 7वीं गारंटी के तौर पर अवाम को आजादाना माहौल में सांस लेने का मौका फराहम किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी जमाने में पुलिस सियासी दबाव में काम करती थी, लेकिन रियासत में अवामी हुकूमत बनने के बाद हमने पुलिस अफसरान के तकर्रुरात बगैर किसी सियासी दबाव के किए हैं। हमने महकमा पुलिस में 15,000 अफराद में तकर्रुरात के इस्तेहकाम किए हैं। महकमा पुलिस में पीजी पीएचडी तालीम याफ्ता अफराद भी बरसरे खिदमात है, ताकि रियासत को अमन व अमान का गहवारा बनाया जा सके। चीफ मिनिस्टर ने कहा, रियासत में साइबर क्राइम मंशियात के सदबाब की जरूरियत है। मंशियात फरोग करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ निपटने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा, पुलिस को गांजा मंशियात की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा, तेलंगाना के बिखार को दागदार होने से बचाने के लिए हैदराबाद जैसे शहर में मंशियात और गांजे के फरोग और इसका इस्तेमाल नजर नहीं आना चाहिए। इंतजामिया को चाहिए कि स्कूल्स और कॉलेजेस में मंशियात से मुतालिक मसाइल की निशानदही करे और हुकूमत को इसकी रिपोर्ट पेश करे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए मुकदमा चलाते हुए खातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा, शहर हैदराबाद में अब आलूदगी का मसला सामने रहा है। हमने इस मसले को हल करने ख्वाजा सिराओं की खिदमत से इस्तेफादा करने का फैसला किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिका हुकूमत ने ख्वाजा सिराओं के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी, ताहम हमने इंसानी बुनियादों पर उन्हें पुरवकार जिंदगी बसर करने का मौका फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया है। IPS अहदेदारों की मौत की सूरत में हमारी हुकूमत 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम होम गार्ड्स के लिए अच्छी खबर सुना रहे। उनकी यौमिया उजरत को 921 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मैं भी परेशानी दरपेश होने की सूरत में आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से रब्त पैदा कर सकते हैं, ताकि मसले का पायदार हल निकल सके। रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC की कुलीदी पहल हैदराबाद सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत सड़कों की तौसी कामों के लिए 5,942 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने फंड्स की इंतजामी मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए फौरी टेंडर तलब करने की हिदायत दी गई है। 3 दिन कबल चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कई प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा था। इसके तहत प्रजा पालना विजय उत्सव के दौरान तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी अंजाम दिया गया। हुकूमत ने GHMC के 6 जोन्स में शुरू किए जाने वाले कामों के फंड्स की मंजूरी दी है, जिसे 5 पैकेजेस में तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा सिकंदराबाद जोन में AOC सेंटर के इर्द गिर्द मुतबादिल सड़कों की तामीर के लिए 9,400 करोड़ रुपए और लिंगमपल्ली जोन में ख्वाजागुड़ा और IIIT जंक्शन और विप्रो जंक्शन में कुलीदी किरदार अदा करेगा। जंक्शन से मंदलुमान चौराहे तक 6 लेन फ्लाईओवर के लिए 416 करोड़ रुपए, खैरताबाद जोन के तहत रेती बौली से नानल नगर जंक्शन तक कसीर सतही फ्लाईओवर के लिए 398 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने कहा है कि BRS सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 9 दिसंबर को सेक्रेटरीट में तेलंगाना मुजस्सिमे की नकाबकुशाई तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि KCR ने दावतनामा देने के लिए उन्हें वक्त तक नहीं दिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से KCR को इस तकरीब में शिरकत के लिए दावतनामा अरसाल किया गया। इस दौरान सदर BJP मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने भी इस तकरीब में शिरकत के लिए माजरत ख्वाही की है और कहा है कि वो इस रोज दीगर प्रोग्राम में मसरूफ है। अपने एक बयान में पूनम प्रभाकर ने कहा है कि BRS इब्तिदा से ही तेलंगाना के मुजस्सिमे को सेक्रेटरीट के अंदरूनी हिस्से में निस्ब करने की मुखालिफत कर रही थी। BRS कायदीन चाहते हैं कि तेलंगाना का मुजस्सिमा सेक्रेटरीट गेट के रूबरू इस जगह निस्ब किया जाए जहां आन जहानी राजीव गांधी का मुजस्सिमा निस्ब किया गया है। ताहम पूनम प्रभाकर ने साबिक चीफ मिनिस्टर KCR, मरकजी वज़रा G किशन रेड्डी और बंडी संजय से तेलंगाना मुजस्सिमे की नकाबकुशाई में शिरकत की अपील की थी। PTI के मुताबिक कबलजी हुकूमत तेलंगाना ने जुमा के रोज कहा है कि वो मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार के साथ BRS के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से वक्त तलब कर रही, ताकि हुकूमत उन कायदीन को सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में 9 दिसंबर को मुनक्किद शुदा मुजस्सिमे की नकाबकुशाई से वक्त जरूर मांगेंगे। इसके अलावा दिसंबर यानी 9 दिसंबर को बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। सोनिया गांधी की सालगिरह और कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 1 साल की तकमील पर मुनक्किदा शुदनी जश्न के हिस्से पर यह मुजस्सिमा निस्ब किया जाएगा।
چیف منسٹر تلنگانہ اے ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی خالی نشست ریاست کے لیے اچھی بات نہیں۔ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں ریاست میں حکمراں اپوزیشن جماعتیں ہندوستان پاکستان کی طرح لڑنے والے دشمن کے دھڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ KCR پر زور دیا کہ وہ قانون ساز اسمبلی کے سرمائی اجلاس میں شرکت کرے اور حکومت سے مختلف موضوعات پر سوال کرے۔ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ KCR کو تلنگانہ کے مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں بھی مدعو کیا جائے گا جو 9 دسمبر کو سیکریٹریٹ میں منعقد کی جا رہی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مرکزی وزراء بنڈی سنجے، کشن ریڈی، MIM، CPI دیگر اپوزیشن لیڈروں کو بھی مدعو کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ KCR نے کہا کہ وقت دے تاکہ انہیں باضابطہ طور پر دعوت نامہ دیا جائے۔ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ KCR کو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اس فیسٹیول میں آ کر اپنا خط برقرار رکھنا چاہیے۔ 7، 8 اور 9 دسمبر کو سیکریٹریٹ کے احاطے نیکلس روڈ، ٹینک بند علاقوں میں حکومت تلنگانہ کے 1 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں تقریبات شاندار پیمانے پر منعقد کیے جا رہے۔ نئے سال میں حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا ایک نئی پہل شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ 6 جنوری سے ہائیڈرا اپنے دفتر میں عوامی شکایت کو براہ راست حل کرنے کے لیے خصوصی شکایت سیشن منعقد کرے گا، یعنی کہ صبح 10 بجے سے 10:30 بجے تک یہ قبول کیے جائیں گے۔ بنیادی طور پر جھیلوں، تالابوں، طوفانی نالوں سے متعلق تجاوزات پر توجہ مبذول کی جائے گی۔ اہم جھلکیاں: سرکاری اراضی، پارکوں سے متعلق شکایات۔ ایسی شکایات کو کارروائی کے لیے GHMC ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کو بھیجا جائے گا۔ جامع تحقیقات: آبپاشی، میونسپل ریونیو محکموں کے حکام کے ساتھ مل کر آبی ذخائر پر تجاوزات کی معاملات کی مکمل چھان بین کی جائے گی۔ مقامی کارروائی: موصول ہونے والی شکایات سے مزید تجاوزات کو روکنے کے لیے فوری طور پر کارروائی کی جائے گی۔ شکایات کے لیے دوسرے چینلز: ہائیڈرا نے شکایت درج کرنے کے متبادل چینل بھی فراہم کیے، بشمول واٹس ایپ، فون کالز اور ای میل۔ حکام کو ان چینلز کے ذریعے شکایات موصول ہو جائے گی۔ ماضی کی شکایات اور اقدامات: ہائیڈرا کمشنر کے مطابق ایجنسی کو اب تک 4000 سے زیادہ شکایات موصول ہو چکی ہے۔ مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران بشمول پولیس، میونسپل حکام کو ان شکایات کی روز سے جانچ کرنی چاہیے۔ ہفتہ وار جائزہ: ہائیڈرا نے اعلان کیا ہے کہ شکایت کنندگان کو موقع ملے گا کہ وہ جمعہ کو حکام کے ساتھ اپنی شکایات کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرے اور رپورٹ تیار کی جائے۔ ہائیڈرا کے اس نئے اقدام سے حیدرآباد میں غیر قانونی تجاوزات کو مؤثر طریقے سے روکتے ہوئے عوامی خدشات کا حل فراہم کرنے کی امید کی گئی ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی کو پریاگ راج میں منعقدہ ہونے والے مہا کمبھ 2025 میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سے جوبلی ہلز میں واقع رہائش گاہ پر ملاقات کی اور دعوت نامہ پڑھایا ہے۔ مہا کمبھ، جو کہ جنوری سے 16 اور 26 فروری تک پریاگ راج میں منعقد ہوگا۔ تیلگو فلم انڈسٹری نے کئی بلاک بسٹر فلموں کی وجہ سے فلم انڈسٹری میں اپنا دبدبہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے الو ارجن کی طویل انتظار کے بعد ریلیز ہونے والی فلم پشپا 2 دی رول نے باکس آفس پر دھماکہ خیز انٹری دی ہے۔ فلم نے پہلے دن 175.1 کروڑ روپے نیٹ کمائی کر کے ہندوستانی سینما کی تاریخ میں سب سے بڑی اوپننگ کا ریکارڈ قائم کیا ہے، جو اس کے پاس RRR پہلے یعنی SS راجا مولی کی فلم تھا۔ پشپا 2 کے زیادہ تر کلیکشنز تیلگو ویژن سے آئے ہیں، جس نے 95.1 کروڑ روپے کمائے، جبکہ ہندی ویژن سے 66 کروڑ روپے کا شاندار بزنس ہوا ہے۔ تمل ورژن کے 7 کروڑ، ملیالم نے 5 کروڑ، کنڑ نے ویژن نے 5 کروڑ اور تیلگو ویژن کے شوز کی اوسط نشستیں 82.66% تک بھر گئے ہیں، جبکہ نائٹ شوز میں 90.19% تک کے حیرت انگیز اعداد و شمار حاصل کیے گئے ہیں۔ فلم میں الو ارجن نے ایک بار پھر اپنے مشہور کردار پشپا راج کو نبھایا ہے، جبکہ رشمیکا مندانا، سری ولی اور فہد فاضل سنگ شدید کاٹ کے کردار میں نظر آئیں گے۔ فلم کی کہانی سرخ چندن کی اسمگلنگ کے گرد گھومتی رہتی ہے اور اسے ڈائریکٹر سکومار نے ہدایت دی ہے۔ حیدرآباد میں ملک پیٹ میٹرو اسٹیشن کے نیچے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میٹرو اسٹیشن کے نیچے کھڑی موٹر سائیکلز میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ آگ لگنے کی وجہ سے مصروف ترین سڑک پر ٹریفک جام ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آگ لگنے کے واقعے میں 5 بائک مکمل طور پر جل گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے۔ آگ پر قابو پا کر ٹریفک بحال کی گئی۔ آگ لگنے کے بعد علاقے میں گہرے دھوئیں کی وجہ سے علاقے میں خوف کا ماحول دیکھا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کی گئی ہے۔
रियासत आंध्र प्रदेश जिला अन्नामिया के राय चोटी में क्लास रूम में टीचर की मुश्तबा मौत के मामले में अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में हकायक की पर्दापोशी पर हेडमास्टर शब्बीर को मुअत्तल किया गया, जबकि इसी मामले में एक और टीचर रामुलू को भी मुअत्तल किया गया है। वाज़ रहे कि कोत्तापल्ली उर्दू मीडियम जिला परिषद स्कूल के साइंस टीचर 42 साल एजाज अहमद की 2 दिन कबल मुश्तबा हालत में कमरे जमात में मौत वाक़ हो गई थी। इब्तिदा में बताया गया था कि उनकी मौत क़ल्ब पर हमले की वजह से हो गई थी। बादजा मरहूम टीचर की बेवा ने इल्जाम आयद किया कि क्लासरूम में तलबा के मुबैना हमले में उनके शौहर की मौत वाक़ हो गई है। इस मामले की तहकीकात करते हुए इस मामले में हक़ाइक़ की पर्दापोशी और फराइज़ की अंजामदही में लापरवाही पर हेडमास्टर और क्लास में ना जाते हुए बच्चों के झगड़े की वजह बनने पर अंग्रेजी टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। इस वाक़े की जांच के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने तहकीकात करते हुए रिपोर्ट पेश कर दी है। इसी रिपोर्ट की बिना पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। ये बात डीईओ सुब्रमण्यम ने बताई हुई है। तेलंगाना तली मुजस्सिमे की अजीमुशान नकाब कुशाई 9 दिसंबर को हैदराबाद के सेक्रेटरीट में होने वाली है, जिसमें पहली बार इस तरह का मुजस्सिमा रखा जाएगा। पुराने मुजस्सिमे में देवी को ताज के साथ दिखाया गया है, जिसमें एक हाथ में मकई का दाना और दूसरे हाथ में बतकम्मा है, जो खित्ते की खुशहाली और सकाफती विरसे की अलामत को जाहिर करता है। इस नए मुजस्सिमे का मकसद एक देही काम करने वाली खातून की तस्वीर कशी करना है, जो रोजमर्रा की जिंदगी की अक्कासी करता है और तेलंगाना की रूह की अलामत है। रियासत के लोगों को इसकी बहुत ज्यादा तवक्को है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जायजा मीटिंग के दौरान अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना को आलमी सयाहती मरकज बनाने के लिए सयाहती पॉलिसी का मसौदा तैयार करें। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो दुबई, सिंगापुर, चीन के सयाहती पॉलिसी का मुताला करें। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मौजूदा फ्यूचर सिटी में मेगा कन्वेंशन सेंटर के क़याम का मुताला करने की जरूरत है। कन्वेंशन सेंटर 20 मिनट के सफर में हवाई अड्डे तक काबिल रसाई होनी चाहिए। मंजिल की शादियों के लिए मौजूद जगहों की शिनाख्त और तरक्की करनी चाहिए। उसके अलावा जामे सर्वे रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। सीएम ने कहा है कि तेलंगाना में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से टाइगर्स को रियासत में मुंतकिल करने के लिए माहौल पैदा करने की सख्त जरूरत है। उस्मानिया हॉस्पिटल को खाली कराया जाए और इसे एक अच्छा सयाहती मुकाम बनाने की जरूरत है। चार मीनार आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफे के इक़दाम करने की जरूरत है। असेंबली में नए टूरिज्म पॉलिसी पेश की जाएगी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।